बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MS न्यूज़ HD5 की नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से। आपसे दरख्वास्त है ये वीलॉग आप ज़रूर सुनें और आपने ये वीलॉग ज़रूर सुनें ताकि आप लोगों को इसकी मालूमात हो सके। सबसे पहले, क्या हुकूमत के पास आइनी तरमीम करने के लिए नंबर पूरे हैं या नहीं, इसकी तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। दूसरा, क्या मौलाना फजल रहमान आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ हैं, इस पर बात करेंगे। क्या बिलावल भुट्टो अपनी पार्टी को कहेगा कि वोट ना डालें, इस पर बात करेंगे। तीसरा, जो 243 शेख है, 243 शेख है, क्या इस पर पीपल पार्टी या नून लीग की हिम्मत है कि इस पर तरमीम ना करे, इसकी तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और पीपल पार्टी जो अपने एक बनाए हुए जो कहते हैं हम जमहूरिया, लेकिन इस पर क्या है, इसकी तफसीलात आप लोगों के सामने शेयर करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को बताएं कि 27वीं आइनी तरमीम आज से लेकर 15 तारीख तक मंजूर होना नून लीग पर, पीपल पार्टी पर और मौलाना फजल रहमान पर फ़र्ज़ है। जिस तरह नमाज फ़र्ज़ नहीं की गई, इसी तरह फ़र्ज़ है। अब देखिए, अब 3-4 दिन आप ड्रामा देखेंगे। मौलाना साहब से किसी ने मुलाकात की, इसहाक डार, मोहसिन नकवी, सदर जरदारी, नवाज शरीफ और दीगर लोग यही कहेंगे मुलाकात करनी है। तो फजल रहमान भी वोट देगा, बिलावल भुट्टो भी जरदारी वोट देगा। अब दो मामले हैं, क्या एक दो और एक लो की पॉलिसी है। दो चीज़ें इन्होंने डाली हैं इस्टेब्लिशमेंट ने। सबसे पहली अच्छी चीज़ डाली है वो है कि जो सूबों में वसैल की तकसीम है उस पर पीपल पार्टी रोला डालेगी, जो असल 243 है वो लेगा। क्या इसके बाद अभी तो 1 साल हुआ है 26 आइनी तरमीम को, उसके बाद 27 आइनी तरमीम आ चुकी है। ना इनको अवाम ने वोट दिया, ना इनको अवाम ने मैंडेट दिया। जो 26 आइनी तरमीम और 27 आइनी तरमीम जो आ रही है, इससे ना पाकिस्तान चल सकता है, ना पाकिस्तान के वसैल। अब आते हैं, हुकूमत के पास कौमी असम्बली में 224 वोट की ज़रूरत है, जिसके पास 235-36 के लगभग हैं। तो हुकूमत के पास कौमी असम्बली में आसानी से ये पास कर लेगी। अगर पीपल पार्टी ने साथ दिया तो पीपल पार्टी साथ देगी। आप ये मेरी बात लिख रहे हैं। आइनी अदालत पर आर्मी चीफ के जो 200 शेख के 43 के मामले पर, इन पर ज़रूर देगी। और सेनेट में 61 और 64 चाहिए, तो 3 मौलाना फजल रहमान के जो वोट है, 2 मौलाना के और एक जो दूसरा है असवन यार वली का बेटा ऐमन वली खान, वो तो पहले भी कहते कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो भी होगा मैं उसको शैतान, अगर शैतान को वोट देना पड़े तो मैं शैतान को भी वोट दे दूँगा। तो उसका NP की तो कोई नहीं, वो तो हर वक्त पालतू कुत्ता है। पालतू कुत्ते के बारे में तो बात नहीं करते। जैसे जावेद हाशमी साहब ने कहा था कि मुझे कहा कि आपको जिताएंगे, आप तनकीद करें, आप सब कुछ करें, लेकिन जब वोट का वक्त आए तो उसके लिए माजरत मैं हूँ कि मैंने अहमद वली ख़ान के बारे में जो सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए उसके लिए मैं माजरत खाऊँ। और दूसरी जो चीज़ है कि हुकूमत के पास आइनी तरमीम करने के लिए नंबर वो पूरे करके दें जो नंबर पूरी हैं। क्या नून लीग चाहती, देखिए ये चाहती हैं, ये सब चाहते हैं कि हम इक़्तिदार में आइनी अदालत की मदद बढ़ाई जाएगी। क्या काजी फैज़ ईसा को लाया जाएगा, इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जिन्होंने मोहम्मद अली ख़ान, जमाल मंदोखैल, दूसरा इनकी तादाद 68 साल करने की है, 3 साल इनको एक्सटेंशन जजों को दी जाएगी। क्या अब ये मामलों हाई कोर्टों से 8 या 7 जज लाए जाएंगे, तो क्या ये अब 7 जज जो होंगे 4 हुकूमत के लाएंगे और 3 आज़ाद जज लाएंगे ताकि अदलिया में तकसीम ना हो। तो अब अदलिया को खड़ा होना होगा और अदलिया के होगी। तो अब बात लिख लें कि मौलाना फजल रहमान इस्टेब्लिशमेंट के और हुकूमत के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। मैं PTI के लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, आप मौलाना फजल रहमान को छोड़ दें, जाएँ या ना जाएँ, मौलाना फजल रहमान हमेशा हुकूमत का साथ देगा। मौलाना फजल रहमान को 50 करोड़ रुपया मिल चुका है और 50 करोड़ रुपया आइनी तरमीम पास करने के बाद मिलेगा। मौलाना फजल रहमान किसी सूरत भी, मौलाना फजल रहमान की मिसाल उस तरह है कि एक बकरा हराम हो गया हो, उसको ज़िबा किया गया। मौलाना साहब कहता है बकरा हराम है लेकिन इसको खाओ तो हलाल है। तो मौलाना फजल रहमान वोट ज़रूर देगा और मौलाना फजल रहमान आइनी तरमीम के हक़ में ज़रूर वोट देगा। और मौलाना फजल रहमान
جو آئینی ترمیم کو پاس کرانا چاہے گا اس کو ضرور کرائے گا۔ دیکھیے مولانا فضل الرحمان کا جو آج 2 بجے اجلاس ہے اس میں یہی ہوگا کہ ہم ملک کی خاطر، ہم ملک کے وفاد کی خاطر ووٹ ضرور دیں گے۔ مولانا میں لکھ کر دیتا ہوں، مولانا کبھی بھی 27 آئینی ترمیم کے خلاف نہیں جائے گا اور مولانا ووٹ دے گا۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر ہیں تاکہ آپ کو مزید انفارمیشن وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔